हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कि आज दिनांक कौन सी है? शाबाश, 15 अप्रैल 2023। अच्छा बच्चों, आप अपने आसपास क्या क्या देखते हैं? पेड़ पौधे, और बताइए। बहुत सारे पक्षी, और बहुत सारे जानवर भी। तो हमारे आसपास क्या है? हमारी प्रकृति है। तो प्रकृति हमें क्या क्या देती है? शाबाश, प्रकृति तो हमें बहुत सारी चीजें देती है, जैसे कि फल फूल, दवाइयां, है ना। तो प्रकृति तो हमें बहुत सारी चीजें देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए ना। हमारे अंदर भी परोपकारिता की भावना होनी चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा, आपने कभी मंदिर के किनारे बैठे भिक्षुक को देखा है? तो हम लोग उन्हें क्या देते हैं? शाबाश, हम लोग उन्हें धन का, वस्त्र का दान करते हैं। तो हम क्या करते हैं? दान करते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित एक कहानी के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है दान का हिसाब। क्या नाम है? दान का हिसाब। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी में एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। कौन हुआ करता था? एक राजा। लेकिन वो बड़ा ही कंजूस था। वैसे तो लकदक कपड़ों से लदा हुआ अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च किया करता था, लेकिन जब बात आती दान करने की, किसी और को धन देने की, तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर लिया करता था। एक बार पता है क्या हुआ? उसके राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास के मारे मरने लगे। चारों तरफ अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। तो राजा बोला, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो भगवान की मार है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रजा आई और बोली, महाराज कृपा करें, महाराज कृपा करें, हमारी सहायता करें। राजकोष में से कुछ धन हमें दे दीजिए, जिससे हम दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन राजा तो ठहरा कंजूस। क्या वो धन दे देता? नहीं देता। वो बोला, आज तुम कह रहे हो कि हम अकाल से पीड़ित हैं, कल मैं सुनूंगा कि भूकंप आ गया, और परसों मैं सुनूंगा कि कहीं कोई भूख के मारे मर रहा है। ऐसे तो मेरे राजकोष का सारा धन खाली हो जाएगा, मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और बेचारी प्रजा निराश होकर वहां से चली गई। अब थोड़े दिन बाद फिर से प्रजा आई, क्योंकि लोग भूख के मारे मर रहे थे। वो बोले, महाराज दुहाई, महाराज दुहाई, हमारी सहायता कीजिए। आप हमें ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए दे दीजिए। कितने रुपए? 10,000 रुपए। उसी से हम अपना आधा पेट भरकर ही जीवित रह लेंगे। अब ये सुनकर राजा तो बड़ा शोक में पड़ गया। उसने सोचा, 10,000 रुपए? उसने बोला, यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक आदमी बोला कि महाराज,
आप अपने ऊपर तो हजारों रुपए खर्च करते हैं, कभी सुगंधित कपड़ों पर, कभी मनोरंजन पर, तो कभी महल की सजावट पर। अगर आपके राजकोष में से थोड़ा सा धन, इतना धन का सागर भरा है, अगर उसमें से एकाध लोटा इन गरीबों को मिल जाए तो इनकी सहायता हो जाएगी। लेकिन राजा तो ठहरा कंजूस, वो कहां रुपए देने वाला था। वो बोला 10,000 रुपए तुम्हें मामूली रकम लगती है। वो बोला यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। बेचारी प्रजा फिर से हाँ हूं करके वहां से चली गई। अब राजा बोला कि छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं फिर भी सोच लेता, लेकिन ये तो 10,000 रुपए मांग रहे थे। अगर 100-200 की बात होती तो मैं अपने पहरेदारों की खुराक कम कर देता, हाँ सारे पैसे वसूल हो जाते। लेकिन इन्हें तो 10,000 चाहिए, 100-200 में इनकी भूख नहीं मिटती। अब क्या हुआ, एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज मैं तो आपकी बड़ी प्रसिद्धि सुनकर इतनी दूर से चलकर आया हूं, जरा थोड़ी सहायता मेरी भी कीजिए, मेरी भी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। तो राजा तो बड़ा खुश हो गया। आखिरकार उसकी इतनी प्रशंसा जो हो गई थी, तो राजा बोला ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हाँ अगर तुम थोड़ा बहुत मांगोगे तो ठीक है। तो बूढ़ा सन्यासी बोला, हाँ महाराज, मैं तो ठहरा बूढ़ा सन्यासी, मुझे अधिक धन की जरूरत कहाँ है। तो फिर पता है बूढ़े सन्यासी ने क्या मांगा। उसने कहा, महाराज आप हमें 20 दिन के लिए भिक्षा दे दीजिए, ज्यादा नहीं, मामूली सी भिक्षा चाहिए मुझे। तो फिर महाराजा ने हुक्म दे दिया कि भिक्षुक को भिक्षा दे दी जाएगी और 20 दिन के लिए यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। अब क्या था, अब बूढ़ा सन्यासी अपने घर चला गया और फिर पहले दिन से शुरू हो गया धन जाना। अब कुछ दिन बीते, लेकिन फिर राज भंडारी ने दिमाग चलाया, अरे ये तो थोड़े थोड़े करके बहुत ज्यादा पैसे जा चुके हैं, ऐसे तो दान में हमारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। वो गया मंत्री के पास और बोला कि मंत्री जी, हमारा तो बहुत सारा धन ऐसे ही जा चुका है, अब क्या होगा। तो अब ये बात पहुंची राजा के पास और राजा को हिसाब दिया गया। मंत्री ने दान का हिसाब जैसे ही राजा तक पहुंचाया, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। अब जैसे ही राजा ने देखा दान का हिसाब, वो तो इतने रुपए देखकर बेहोश ही हो गया। कुछ दिनों बाद उसे होश आया और उसे पता चला कि अरे ये तो बूढ़े सन्यासी ने 10 लाख से भी अधिक रुपए झटकने का उपाय किया है, ऐसे तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। फिर महाराज गए बूढ़े सन्यासी के पास और बोले कि मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बख्श दीजिए, ऐसे जान माल की हानि ना कीजिए। तो अब सन्यासी जी बोले कि अब तो तुम्हें ये रुपए देने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया है। अब किसी तरह महाराजा बोला कि आप समझौता कर लीजिए और मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए। तब बोला सन्यासी, ठीक है, तुम मुझे बस 50,000 रुपए दे दो। राजा बोला, 50,000? तो सन्यासी बोला कि इससे मैं उन गरीबों की सहायता करूंगा। राजा बोला, पर उन्होंने तो मुझसे 10,000 रुपए ही मांगे थे, कहा था उनसे उनका पेट भर जाएगा। फिर सन्यासी बोले, नहीं, अब तो मैं 50,000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। फिर किसी तरह 50,000 रुपए सन्यासी को दिए गए और राजा
और सारे जो लोग थे मंत्री वगैरह उनकी जान में जान आई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना? तो इसमें कुछ मुहावरे आए थे, जैसे कि चेहरा फीका पड़ना। चेहरा फीका पड़ना, इसका क्या अर्थ होता है? मंत्री जी का चेहरा फीका पड़ गया था ना, तो इसका अर्थ होता कि वो बहुत घबरा गए थे। चेहरा फीका पड़ना मतलब घबरा जाना। और राजा दान के नाम पर क्या कर लेता था? मुट्ठी बंद कर लेता था। तो मुट्ठी बंद करना का अर्थ क्या है? हाँ, कंजूसी करना। राजा तो बड़ा कंजूस था। और जब सन्यासी को रुपए दे दिए गए तब सबकी जान में जान आई। जान में जान आना का अर्थ क्या है? राहत मिलना, सबको मुसीबत से छुटकारा मिल गया था। अच्छा, राजा कैसे कपड़ों से लदा हुआ था? लकदक कपड़े। लकदक क्या होता है? बहुत महंगे महंगे कपड़े। अब मुझे आप कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। राजा दान क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि वो बहुत ही कंजूस था। पर हमें तो दान करना चाहिए ना। हमें परोपकारिता की भावना रखनी चाहिए। तो आपका गृह कार्य है कि आप अपने आसपास के इलाके में लोगों की मदद के लिए क्या क्या करवाना चाहेंगे, इस पर अपने विचार लिखने। ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।